एक तरफ चार पहिया गाड़ियों की यानी कार और अन्य गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है, उधर दो पहिया गाड़ियों की बिक्री 2022-23 के साल में पिछले 7 साल में सबसे कम रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मनीष सिंघानिया ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि 2019 के मुकाबले बिक्री 19% कम रही। ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर ज्यादा होने की वजह से एंट्री लेवल की 110 सीसी मोटरसाइकिल की बिक्री घटी है। मेरे साथ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया हैं। पहला सवाल ये है कि आपने जो अभी नए आंकड़े जारी किए हैं उससे कई सवाल खड़े होते हैं। आपने ये कहा है कि पिछले 7 साल में जो दो पहिया गाड़ियों की बिक्री है वो पिछले साल सबसे कम रही 22-23 में। इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास और क्या वजह है आपको लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट? एक तरफ अगर आप देखेंगे पोस्ट कोविड जो है पैसेंजर कार और ट्रैक्टर इंडस्ट्री नए आयाम में पहुंच चुकी है, पर अगर वहीं टू व्हीलर में हम जाते हैं तो टू व्हीलर की रिकवरी अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। अगर पोस्ट कोविड के डेटा से अपन कंपेयर करते हैं 2019 से, तो आज भी 17% डाउन चल रही है टू व्हीलर के रिटेल। इसके 2-4 मैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिसको मैं एट्रीब्यूट करता हूँ। एक तो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गई है। पहले एक एंट्री लेवल बाइक जो होती थी या टू व्हीलर रहती थी 38 से 40 हज़ार रुपये आती थी। BS4 से BS6 आने के बाद जो है एंट्री लेवल टू व्हीलर जो है 60,000 की हो चुकी है। दूसरा अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आता है कि डेली उस गाड़ी में आपका क्या खर्चा हो रहा है। तो खर्चे क्या होते हैं, मद में होते हैं आपके पेट्रोल के खर्चे होते हैं और EMI के खर्चे हो रहे हैं। आज ये दोनों भी एक नई ऊंचाई या नए ऊंचले स्तर पे चल रही है। आज पेट्रोल की कीमत देखेंगे 100 रुपये के आसपास होवर कर रही है। क्रूड ऑयल अभी $100 बैरल अभी टच किया है वापस से, और लगातार जो है RBI ने रेपो रेट बढ़ाया। तो एक हाउस होल्ड में सिर्फ एक गाड़ी की EMI नहीं रहती, उसके पास कॉलेज एजुकेशन लोन भी रहेगा, होम लोन भी रहेगा। तो अगर ये पूरा एक कंबाइंड बकेट देखते हैं एक हाउस होल्ड का, तो एक EMI का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके कारण ये कोविड उसके कारण जो है टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री घटते जा रही है। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा जा रहा है, कुछ बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के अधिकारियों ने कहा है कि जो अनसीजनल रेन्स हुए, हेल स्टॉर्म हुए, हेवी विंड्स, उसकी वजह से भी डिस्ट्रेस है कुछ ग्रामीण इलाकों में। आपको लगता है इससे भी हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए? देखिए, अपन आज एज ए इकोनॉमी भी देखते हैं, बहुत अपन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, और इस तरह की कोई भी इम्पैक्ट आता है या सडन रेनफॉल या अनसीजनल रेनफॉल या हिलस्टॉर्म आता है, उससे हमारे किसान भाइयों को डेफिनेटली बहुत नुकसान होता है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं US ने 3 बार ऑलरेडी वार्निंग इशू कर दिया है इस बार एल नीनो का। अगर वो एल नीनो अगर इस समय इफेक्ट में रहेगा इस साल, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रही है, और अगर उसको सही उपज नहीं मिलेगी और उस उपज के सही पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो और इकोनॉमी जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आगे फर्दर गिर जाएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गुड़गांव में सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।